मुस्लिम की रिवायत है कि एक मर्तबा मैं आपको बात समझाता हूं, इन मसाइल में शर्म नहीं करनी चाहिए। सहाबा में इख्तिलाफ हुआ। अंसार सहाबा ये कह रहे थे कि अगर कोई ज़ौजा से जिस्मानी ताल्लुक कायम करे तो जब तक इंजाल ना हो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। दीगर सहाबा जो थे, मुहाजिर सहाबा, वो कह रहे थे अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ, इंजाल हुआ नहीं हुआ, दोनों पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। हजरत अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा ठहरो मैं तुम्हारी तसल्ली करता हूं। मैं गया सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास और जाकर कहा कि ए मोमिनीन की वालिदा, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं लेकिन मुझे शर्म आती है। सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम अपनी सगी माँ से कोई मसला मालूम करते तो शर्म करते, तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी रूहानी वालदा हूं, तुम क्वेश्चन करो। कहा कि सहाबा में इख्तिलाफ हो गया है कि गुस्ल किस सूरत में वाजिब होगा। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें हदीस सुना देती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका खुलासा ये है कि जब मर्द औरत में मिलाप होता है तो जैसे ही मिलाप होता है दोनों पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये कौन जवाब दे रहा है? हमारी वालदा जवाब दे रही हैं। सईदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुजतहिदा जवाब दे रही हैं और सहाबा को सिखा रही हैं मसाइल, क्योंकि ये बहुत से मसाइल ऐसे थे जो सईदा आयशा से ही सीख सकते थे, सरकार ने खास उनको बताए थे। तो अब हम करते हैं शर्म। अब हमें ये मालूम नहीं होता कि जिस्मानी रिलेशन कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है। अभी रमजान आ रहा है, बहुत सौ को मालूम ही नहीं होता कितना बीवी से ताल्लुक कायम कर सकते हैं, कितना नहीं। वो फिर हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह बीवी हामिला है तो जिस्मानी ताल्लुक हो सकता है कि नहीं हो सकता, मसला ही मालूम नहीं है। तो खुलासे कलाम ये है कि अगर इल्म नहीं होगा तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि मैं अपने सितर का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और जब नहीं पता चलेगा तो बरोज़ क़यामत हिसाब व किताब कैसे देगा इस नेमत का।